बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 8 फरवरी की रात जब रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो जो एक सीट कराची से जीती हुई थी, उस हवाले से अदालत का बड़ा अहम फ़ैसला आया है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पटिशन दायर की थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस हलके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पीर सैयद ज़मान अली जाफरी शाह साहब थे। उनके तकरीबन 47,000 से ज़ायद वोट तमाम मीडिया चैनल्स ने भी दिखाए और ये भी बताया कि ये सीट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जीत ली है। लेकिन रात को 1 बजे के बाद जो धांधली की गई, उसके बाद MQM को इस हलके से जताया गया। धांधली के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कितने वोट दिए गए, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पीर सैयद ज़मान अली जाफरी शाह साहब ने अपनी कानूनी टीम के साथ रिट पटिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दायर की थी। उस पर फैसला जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुना दिया है, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि जियो न्यूज़ दुनिया न्यूज़ के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार तकरीबन 48,000 वोट लेकर आगे थे और जो दूसरे नंबर के ऊपर आने वाले उम्मीदवार थे वो PTI के इंडिविजुअल थे और उनके 15,000 वोट थे। लेकिन रिज़ल्ट तब्दील जब किया गया तो उसके बाद जो MQM का उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर आ रहा था, जिसका नाम अरशद अब्दुल्ला था, उसको 30,573 वोट दे दिए गए, जबकि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे उनको 27,318 वोट दिए गए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार जिसके 48,000 तकरीबन वोट थे उसको 17,091 वोट दे दिए गए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हतमी रिज़ल्ट जारी किया था। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे ज़मान अली जाफरी शाह साहब, उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो तकरीबन 40,000 वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बनते थे। वो इन फॉर्म 45 को लेकर RO के दफ्तर गए, वहाँ पर अपनी जो है वो शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो RO दफ्तर जाते तो RO साहब वहाँ से उठकर चले जाते और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सुनवाई ना होती। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अपनी कानूनी टीम के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। उन्होंने बताया कि RO ऑफिस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पटिशन के ऊपर कोई कार्रवाई ना की। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी कानूनी टीम के साथ सिंध हाई कोर्ट पहुंची, जहां पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया और इब्तदाई फ़ैसला देते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में ये कहा कि हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के 2 जजेस जो हैं वो नामज़द कर दिए हैं और ट्रिब्यूनल बना दिया है। आप लोग वहाँ जाएं, अगर आपकी वहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो दोबारा आकर पटिशन सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल करें। इंशाल्लाह आपकी ये जो दरख्वास्त हैं और शिकायत हैं इनको दूर किया जाएगा और अगर आपने जो दावा किया है उसको साबित करने में कामयाब आप लोग हो जाते हैं तो आपके हक़ में फ़ैसला भी किया जाएगा। ये कहा है इब्तदाई तौर पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी